जमुना तीरा वनचारी जमुना तीरा वनचारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजना जमुना तीरा वनचारी जमुना तीरा वनचारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधे जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री राधे
ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशकारिणे वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे विकी सत्संग में। तो आज से हम ये साल का गीता मैराथन शुभारंभ कर रहे हैं। जनरली हम गीता मैराथन दिसंबर 1 से शुरू करते थे, तो इस साल हम थोड़ा जल्दी कर रहे हैं। और आज बहुत शुभ दिन भी है। आज परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज का तिथि के अनुसार 75वां जन्मदिन है। तो महाराज जी की प्रसन्नता के लिए भी हम ट्राइंग टू डू दिस कैंपेन फ्रॉम टुडे। आज हमारा परम सौभाग्य है कि हमारे साथ पूना के दो बहुत वरिष्ठ भक्त और बहुत सरेंडर्ड डिवोटीज सनक सनातन प्रभु और प्रहलाद प्राण प्रभु आए हैं। हमारे इस्कॉन पुणे मंदिर के सदस्य हैं, ब्रह्मचारी हैं। इस्कॉन पूना मंदिर जो है पूरे विश्व में बहुत प्रसिद्ध है। उनके एजुकेशन के लिए उनके शास्त्रों में अंडरस्टैंडिंग बहुत डीप है। वैष्णव कल्चर, सेवा भाव। पूना इज नंबर 1 इन एवरीथिंग। हर साल ये बुक डिस्ट्रीब्यूशन मैराथन होता है दिसंबर में, और हर मंदिर के बीच में ट्रांसलेंटल कंपटीशन होता है जो श्रील प्रभुपाद ने शुरू किया है। तो इनवेरिएबली बहुत सालों से पूना टेम्पल इज नंबर 1 इन बुक डिस्ट्रीब्यूशन इन द एंटायर वर्ल्ड। पूरे दुनिया में पूना मंदिर नंबर 1 है। और डिवोटीज यहाँ पे आए हैं, सनक सनातन प्रभु और प्रहलाद प्राण प्रभु। पूना बहुत फेमस है एजुकेशन के लिए, लोग एजुकेशन के लिए जाते हैं वहाँ पे। तो हमारा इस्कॉन पूना मंदिर शास्त्र के एजुकेशन के लिए बहुत फेमस है। तो पूना के भक्तों ने एक वैल्यू एजुकेशन कंटेस्ट शुरू किया है जो गीता के ऊपर आधारित है। तो प्रहलाद प्राण प्रभु और सनक सनातन प्रभु पूरे गोवा के अलग अलग स्कूल्स में जाते हुए प्रिंसिपल से मिलके स्टूडेंट्स को इंस्पायर कर रहे हैं गीता कंपटीशन में भाग लेने का, कि स्टूडेंट्स गीता देखेंगे, गीता के साथ उनका कनेक्शन बनाएंगे। सो दे विल स्पीक अबाउट द कंपटीशन आल्सो अ लिटिल। पर क्योंकि हम गीता मैराथन अभी शुरू कर रहे हैं, तो आज हम आप सबको थोड़ा बहुत इंस्पिरेशन कहानियों के माध्यम से, अलग अलग सिद्धांत के माध्यम से, क्यों हमारे आंदोलन के लिए श्रील प्रभुपाद की पुस्तक बहुत इम्पॉर्टेंट है। प्रभुपाद की पुस्तक पढ़ना और प्रभुपाद की पुस्तक बांटना। देखिए जनरली हम सबको पूरे साल भर प्रभुपाद की पुस्तक बांटनी चाहिए। यू शुड बी डिस्ट्रीब्यूटिंग थ्रू आउट द ईयर। हम अल्टीमेटली कोशिश तो करते हैं हर साल, बट अल्टीमेटली इट हैपेंस ओनली इन दिसंबर मंथ। तो एटलीस्ट ये महीना आने वाला नवंबर एंड एंड दिसंबर मंथ, एटलीस्ट हमारा कर्तव्य बनता है कि हम प्रयास करें इसको बांटने का। श्री चैतन्य महाप्रभु हमेशा बताते थे, भारत भूमि पे पहिला मनुष्य जन्म जात जन्म सार्थक करी करो परोपकार। ये भारत भूमि में जन्म लेना ही बहुत बड़ा भाग्य है। तो हम ये भारत भूमि में जन्म लिए हैं, यही भूमि पे भगवान कृष्ण ने 5000 साल पहले भगवद गीता सुनाया। तो हमारा कर्तव्य है, भारतीय होने के नाते हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम गीता पढ़े, और खासकर दिसंबर महीने में एटलीस्ट इन दिस 1 मंथ हम गीता यथाशक्ति बांटने का प्रयास करें। तो हमको
ये गीता मैराथन में भगवद गीता का महत्व क्या है, भगवद गीता क्यों बांटना है, भगवद गीता बांटने से कैसे लोगों की जिंदगी में एक्चुअल चेंजेस होते हैं। सनक सनातन प्रभु और प्रहलाद राम प्रभु विल शेयर सम स्टोरीज। तो वो बहुत सालों से पुस्तक वितरण करते आए हैं, उनका बहुत सारा अनुभव है। सो आई रिक्वेस्ट सनक सनातन प्रभु एंड प्रहलाद राम प्रभु टू शेयर सम इंस्पायरिंग स्टोरीज फॉर अस। So let us welcome Prahlad Ram Prabhu and Sanak Sanatan Prabhu, and we also have Rahul Prabhu and Ritik Prabhu with us. पुणे के ब्रह्मचारीज हैं। पुणे का एक बहुत बड़ा टीम गोवा में है। They are in different parts trying to cover all the schools in Goa. So let us all welcome them by loudly chanting Hari Bol. Hare Krishna. हरे कृष्ण। इसलिए हम सब कृतज्ञ हैं गोवा, पंजिम, कोंडा और अन्य कई सेंटर से। एक्चुअली प्रभु जी बता रहे थे इधर 10 तालुका है और करीबन 9 या 10 सेंटर है। एक्चुअली गोवा देखा जाए तो 15 लाख पॉपुलेशन, पुणे का सिटी का एक 1/8 समझिए सर। बट पुणे में भी इतना सेंटर नहीं, गोवा में है और प्रचार बहुत अच्छे चल रहे हैं। तो ये हमारे लिए बहुत इंस्पिरेशन है, प्रेरणादायक है। और इधर के भक्त जिससे भी मिला बहुत एकदम हृदय स्पर्शन का व्यवहार है और अच्छा सेवा का अभाव है। बहुत अच्छे अच्छे भक्तों से मिला अभी तक। तो जो भी भक्त मिले, जोशी प्रभु बैठे हुए पीछे, जस्ट उनका घर के साइड में राघवनीता प्रभु के घर में हम रुके संडे में। तो प्रभु जी लिटरली रोज हमारे साथ आता है। तो और गोपाल स्मरण प्रभु वो भी हमारे साथ आ रहे रोज। निश्चल कृष्ण को वो भी आ रहे हैं। प्रभु जी ने अन्य भक्तों को भी दिया, वो भी माधुरी माता जी है ना। हाँ, सो बहुत सारे भक्त सेवा से जुड़े आ रहे हैं एक्चुअली। सो सेवा के लिए बहुत लोग तत्पर है एक्चुअली। सो इसके लिए हम बहुत आभार हैं। हमारा भक्तिमय जीवन में आपसे बहुत प्रेरणा मिली हमको। जैसा रघुनाथ स्वामी महाराज बहुत सारे क्लासेस में बताते हैं, इन गिविंग वी रिसीव, मतलब देने में हमको हमें मिलता है। तो एक्चुअली ये जो स्टेटमेंट है भागवत में भी अलग अलग जगह भगवान कृष्ण व्यासदेव अलग अलग श्लोकों में बताते हैं। एक श्लोक में बताते हैं कि मनुष्य मतलब भगवान कृष्ण या केशव को कैसे हम खुश कर सकते, प्रसन्न कैसे कर सकते। दया सर्वभूतेषु मैत्र करुण एव च संतुष्ट येन केनव तुष्यति आशु जनार्दन। मतलब सब जीवों के ऊपर दया दिखाना और मैत्री करुणा, मतलब हमारे जो साथीदार है उनके साथ मैत्री करना और हमसे जो कम स्तर में है उनका ऊपर करुणा दिखाना और संतुष्ट रहना कोई भी स्थिति में। इस ऐसे जीवन जीने से हम भगवान कृष्ण या केशव को बहुत तुरंत तुष्यति आशु जनार्दन, मतलब बहुत जल्दी से जल्दी भगवान कृष्ण को प्रसन्न कर सकते हैं। तो अभी दया दिखाने का बहुत तरीका है। कोई अब किसी को ऊपर दया दिखाने है तो हम क्या करते हैं, खाना दे के दया दिखा सकते हैं या कपड़ा दे के दया दिखा सकते हैं। अब अलग अलग तरीका है। कोई पढ़ाई का मतलब बहुत लोग रहते हैं एजुकेशन में हेल्प करते हैं, कोई हॉस्पिटलाइजेशन स्कॉलरशिप में अलग अलग तरीका की हेल्प करते हैं। बट हाईएस्ट वेलफेयर क्या है, उनको उनका चेतना को एलिवेट करके चेतना को भगवान को जोड़ने का ट्राई करना, ये हाईएस्ट वेलफेयर करना। क्योंकि हम खाना खाए तो हम सबको पता ही है, खाना खाए तो ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन में एनर्जी आएगा, बट अगले दिन वापस वीक हो जाएगा, वापस उनको खाना लगेगा। अब प्रसाद देने की बात है, प्रसाद तो ऑब्वियसली तो बाद प्रसाद बांटना, प्रसाद का वितरण तो होना चाहिए। पर साथ साथ नॉलेज, जो नॉलेज है जिससे कि वो आत्मा जो अज्ञान में है, स्पेशली जो मनुष्य शरीर में जो आत्मा है, उसको ज्ञान देने से वो भगवान से जुड़ने का प्रयास करेगा। स्पेशली जो पायस सोल से जो पुण्य आत्मा है, उनको भगवान के बारे में बताएंगे, वो जरूर भगवान से जुड़ जाएगा। सो अभी हम तो बहुत लोग तो धीरे बस में ट्रैवलिंग में करते वक्त, ट्रेन में जाते वक्त या सिटी के अंदर में जब बहुत सारे इंटरेक्शंस होते हैं, हम जिससे मिलता है कुछ परचेज करते वक्त या
अलग अलग चीज़ों में, ऑफिस में, स्कूल्स में, किधर भी जाते हैं हम, अलग अलग इंटरेक्शन में लोगों से मिलते हैं, उस टाइम में हम उनको जरूर भगवान के बारे में बताते हैं। बट 2 मिनट में हम ज़्यादा कुछ समझा नहीं पाएंगे। सूरली हमारा इंटरेक्शन से वो लोग इफेक्ट हो जाएंगे। अगर हम अच्छा जीवन शैली जी रहे हैं तो वो लोग सोचेंगे अरे ये लोग इतना अच्छा लोग हैं तो हम भी उनको ऐसे जैसा बनना चाहिए। दैट विल इफेक्ट फॉर शूर, वो तो करना ही है। पर साथ ही साथ हमको जो भगवान के बारे में समझाने के लिए शास्त्र है, भगवद गीता का जो प्रभुपाद जी ने लिखा है, उसमें एकदम बहुत ही सरल तरीका से लोगों को चेतना कैसे बढ़ाना है, प्रभुपाद जी बहुत सिस्टमेटिकली लिखा है। तो जितना हो सके उतने हम प्रभुपाद जी का ग्रंथों को दूसरों को पहुंचाएंगे तो वो लोगों को चेतना ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाएगा। प्रभुपाद तो कई क्लासेस में या कई टॉक्स में बताया, व्हाट विल योर 2 minutes प्रीचिंग डू, गिव माय बुक्स टू मी, आई विल प्रीच देम। मतलब आपका 2 मिनट का प्रचार क्या करेगा, ये भगवद गीता उनको दो, मैं उनको प्रचार करूँगा। क्योंकि भगवद गीता मतलब क्या है, ये जो बुक्स प्रभुपाद जी ने लिखा है, प्रभुपाद जी स्वयं अपना पूरा चेतना डाल के, पूरा आचार्यों का वाणी को उसमें डाल के सिस्टमैटिकली प्रेजेंट किया। अगर हम उसको दूसरों को देंगे तो जरूर दूसरों को चेतना चेंज होगा। अभी तो दुनिया में आई डोंट नो हाउ मेनी %, बट एटलीस्ट हमारे इस्लाम में अभी 10 करोड़ लोग तो नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड 10 करोड़ लोग तो नहीं, तो उसमें कम से कम मेरे को तो लगता है 1 करोड़ लोग तो भगवद गीता पढ़ के पक्का है, कम से कम। क्योंकि हमारे इंडिया में कम है, बट वेस्ट में उधर तो गीता पढ़ के, गीता मैटर्स देख के अलग अलग तरीके से लोग मंदिर जुड़ जाते हैं। सो भगवद गीता डिस्ट्रीब्यूशन या अन्य प्रभुपाद का बहुत सारे ग्रंथ है, भक्ति रसामृत सिंधु हो गया, लेटर ऑफ इंस्ट्रक्शन या भागवतम सेट, अलग अलग ग्रंथ है। उसको डिस्ट्रीब्यूशन करने से बहुत सारे लोग भक्ति में हैं। मैं एक छोटा सा स्टोरी बताता हूँ। ये नंदन महाराज की क्लास में बताता हूँ। एक मैकेनिकल एक वेल्डिंग करने वाला आदमी था। सो देन वन इवनिंग एक वाटरमेलन शॉप में जाके वाटरमेलन स्लाइसेस उन्होंने बोल में लेके ही वाज ईटिंग दैट वाटरमेलन। ही लाइक्स ईटिंग वाटरमेलन, स्लाइसेस जैसे रहता है वाटरमेलन, वाटर ही रहते हैं, ग्रीसी रहते हैं, और ही वाज रिलीजिंग दैट वाटरमेलन ईटिंग स्लाइसेस खा रहे थे। तो सडनली वाटरमेलन, मतलब ये ऑलमोस्ट इन द बोल एक 8-10 स्लाइसेस थे, एक लास्ट स्लाइस बच गया था। वो लास्ट स्लाइस क्या हो गया, वो गलती से उनका हाथ से स्लिप होके वो साइड में गटर जैसे उसमें गिर गया। तो बट ही वाज अटैच्ड टू ईटिंग दैट, उसको खाने का उनको बहुत शौक था। सॉरी गटर नहीं था, डस्टबिन में गिर गया था। सो देन ही उन्होंने सोचा एक लास्ट स्लाइस रह गया, आई रियली नॉट फील इट। तो उन्होंने क्या किया, उसके अंदर हाथ लगा के वाटरमेलन स्लाइस निकालना चाहते थे। तो स्लाइस निकालने की जगह उनको स्लाइस जैसा बाहर आया, स्लाइस जैसा लग रहा था, दैट इज नॉट स्लाइस ऑफ वाटरमेलन, दैट इज भगवद गीता। उन्होंने सोचा है आई वाज सर्चिंग फॉर वाटरमेलन समथिंग एल्स, देन ही रेड दैट, actually he is a Spanish person or some other language. He read Bhagavad Gita, मतलब he don't know how to read Bhagavad Gita, it's written in English. So then he felt that मेरे को भगवान चाहते हैं, he felt sentimental, उनको लगा भगवान चाहते मुझे पढ़ना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, उसको पढ़ना चालू किया। फिर कुछ ही दिनों में उसने लिखा है 16 भगवान का नाम जप करना चाहिए, 16 माला करना चाहिए। Then he started chanting also, but he don't know what is the round क्या पता नहीं था, एक राउंड का होता पता नहीं था। तो वो क्या करते थे, दिन भर जप करते थे, 16 माला करना मतलब दिन भर जप करते थे। और कैसे जप करते थे वो, हे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हे राम 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 हे। तो लाइक दैट ही वाज चैंटिंग फॉर मेनी इयर्स, मे बी 2 years or 3 years। तो क्या होता है, रामनाथ महाराज की ही वेंट, आई थिंक ही वेंट टू दैट कंट्री, फॉर्चुनेटली दैट पर्सन मीट्स महाराज। तो महाराज को जब मिलता है तो देन ही एक्सप्लेन्स ऑल दिस एक्सपीरियंस, दैट हाउ ही गॉट भगवद गीता, हाउ ही स्टार्टेड चैंटिंग, कैसे उनको गीता मिला, कैसे जप करने लगा। तो महाराज पूछे आप कैसे जप करते हैं, देन ही सेड द सेम थिंग, हे कृष्ण। देन महाराज स्टार्टेड लाफिंग, देन ही करेक्टेड, दिस इज नॉट हे कृष्ण,
कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे। तो फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिज लाइफ, पूरा जीवन में, मतलब इतना 2-3 साल का उनका स्पिरिचुअल लाइफ में पहले बार उनको एक डिवोटी मिला, वो भी महाराज से संग मिला। अभी वो जो डिवोटी दीक्षित भक्त हमारे क्लास में मतलब इज प्रॉपरली सिचुएटेड 1 year senior age। सो देखिए ये इंसिडेंट है, भगवद गीता अलग अलग लोगों को अभी अलग अलग तरीके से गीता मिलते हैं। कोई एक्सीडेंटली किसी को मिलता है, कोई क्या बोलते हैं पर्पसफुली किसी को भी होता है। एक बार तो एक डिवोटी, एक कोरियोग्राफर है, he was dancing in his room only, he was practicing in the hall, then in his shelf, in his bookshelf, the Gita was kept. So he has a habit, he made a habit that while dancing, whichever book he touches, he will open and read that. And one particular day, while dancing, he touched the Bhagavad Gita. He started reading Bhagavad Gita, then he became a devotee. So actually, Krishna is Paramatma. भगवान का सबको हृदय में परमात्मा है। किसका सुकृति लेवल कितना है, कब वो गीता पढ़ेगा या पापा जी का बुक पढ़ेगा, हमको पता नहीं। बट हमारा तरफ से हमको गीता पहुंचाएंगे, उनके घर में पहुंचाएंगे, तो कभी ना तो कभी जिसका हाथ में दिया वो नहीं पढ़ेगा, बट दूसरा कोई पढ़ेगा उनका गीता, जिससे कि क्या उनके जीवन में परिवर्तन हो सकता है। उनका भौतिक जो भ्रमण में, भौतिक जीवन में जो भ्रमण हो रहे हैं, अलग अलग योनियों में जा रहे हैं, उसका साइकिल कट होकर वो भगवान से जुड़ के किसी जन्म में या बहुत फास्ट वो भगवत धाम जा सकते हैं। जैसे हमको कई भक्तों ने भक्ति में लाया, द्वैतों को लाया, वैसे ही हम दूसरों को देने से हमें भी उतना कृपा मिलेगा। सो आई नॉट टेक मच टाइम। तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन जो है भगवद गीता पढ़ना एक फन भी है, इट्स ए फन बिकॉज रिसेंटली मधुसुंदर प्रभु, यू नो मधुसुंदर प्रभु, आप लोग कितने लोग मधुसुंदर प्रभु को जानते हैं? मधुसुंदर प्रभु दिल्ली का ब्रह्मचारी है, सीनियर ब्रह्मचारी है, इज ऑलमोस्ट इंडियाज टॉप डिस्ट्रीब्यूटर। बट बहुत एकदम सरल भक्त है, बहुत एंथुसियास्टिक, सुपर एंथुसियास्टिक। तो दिल्ली का पूरा टीम ऐसे इतना एंथुसियास्टिक कि मतलब बहुत ही उत्साही बनता है। वो रिसेंटली पुणे में आए थे, कुछ वो उनका एक्सपीरियंस बता रहे थे कैसे वो बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। बहुत फनी भी है और बहुत आई शेयर वन टू। सो they generally distribute in cities only. One time एक बार एक 2-wheeler आदमी को उन्होंने अप्रोच किया। तो 2-wheeler आदमी को अप्रोच किया, 2-wheeler को चालू कर रहे थे, वो 2-wheeler आदमी बहुत किक मार रहे थे। सो ये प्रभु जी मधुसूदन को जाके उनको पूछा, आप भगवद गीता ले लो। उन्होंने, सो वो आदमी ने पूछा, भगवद गीता लेगो तो मेरा गाड़ी चालू हो जाएगा? हाँ हो जाएगा, अब ले लो पहले। फिर क्या हो गया, उन्होंने ले लिया सच में, और नाउ इस प्रभु जी मधुसूदन को अंदर से प्रार्थना करते थे भगवान को तो भगवान इसको चालू कर दो गाड़ी को। और सच में वो एक किक मारा, दूसरा किक मारा, चालना, तीसरा किक में चालू हो गया। फिर वो आदमी ने ले लिया। फिर वो आदमी ने बोला, सर आपका नंबर भी ले गया, मेरा गाड़ी जब भी बंद फिर उन्होंने ऐसा मत करो दिया है। फिर दूसरा बार भी ऐसे क्या हो गया, एक कार वाला गाड़ी चालू करने की ट्राई कर रहा था, कार चालू करने की ट्राई कर रहा था। फिर कार वाला को उन्होंने अप्रोच किया, क्योंकि पहले इनको प्रभु का एक्सपीरियंस था कि गाड़ी बंद पड़ गई तो गीता देगा तो गाड़ी चालू कर सकता है। फिर इन्होंने गया, फिर कार वालों को गीता दे रहे थे। फिर उन्होंने से प्रश्न पूछा, गाड़ी बंद पड़ गए तो मतलब आप गीता लेने से गाड़ी चालू हो गई? हो जाएगा, आप ले लो। फिर ले लिया, उन्होंने 2-3 बार स्टार्टर मारा, हो नहीं रहा था, मतलब चालू नहीं हुआ मतलब वो प्रार्थना कर रहे थे बट हो ही नहीं रहा था। फिर वो आदमी मतलब वो कुछ गुस्सा नहीं हो रहा था। फिर वो पूछा, महाराज आपने तो बोला गीता लेने से चालू होता है, जनरली होता है, बट आपका नसीब अच्छा नहीं है, आपको नहीं हो रहा। फिर देन ही डिसाइडेड दैट आई विल नॉट डू लाइक दैट नेक्स्ट टाइम। मैं नहीं करूँगा। इट्स फन एक्चुअली। मतलब देखिए गीता तो क्या है, इसमें कुछ लाश नहीं, उनका भलाई तो होने वाला है कहीं नहीं कर। तो ऐसा अलग अलग तरीके से। एक बार वो लोग ट्रेन में जा रहे थे, फिर एक आदमी था, वो
कथा रूप। सो एक आदमी था, वो ये लोग जाके देख रहे थे भगवद गीता यथारूप। वो बुलाया, इधर आओ, तो क्या है? कथारूप गीता है। हाँ, कथारूप है। ये अंडरस्टूड? यथारूप मतलब क्या है? भगवान ने जैसे बोला वैसा यथारूप है। तो बट वो आदमी को चाहिए था कथा रूप में चाहिए। बट लोगों को क्या चाहिए आजकल? कथा मतलब स्टोरी फॉर्म में गीता चाहिए ना। तो प्रभु जी इतना एकदम जैसे मिलते लोगों को वैसे उनके साथ कन्वर्सेशन करते हैं। उनका आत्म गीता पढ़ा है, उनको टाइम भी नहीं दिया कि यथारूप है यथारूप समझने के लिए। मैं बोले देखो, ये गीता है, नीचे कथा है, गीता है, नीचे कथा है, श्लोक मतलब ये श्लोक है, इसके नीचे कथा है, श्लोक है, इसके नीचे कथा है। फिर उनका उसका हाथ में पकड़ा है, चलो ट्रेन जा रहे हैं, कभी निकलना है। उसका हाथ में पकड़ा दिया। आपको सबको ऐसे करना नहीं, बट इट्स ए फन आल्सो समटाइम्स, इट्स ए फन ना। ऑफ कोर्स देयर आर सम स्टोरीज, भगवद में कुछ स्टोरीज प्रॉपर जरूर दिया है, बट पूरा स्टोरीज नहीं। हमको चीटिंग जानबूझ के नहीं करना है, बट हमारा भावना है कि वो लोगों को भगवान के साथ पास लेके जाना है। एक बार क्या हुआ था, एक आदमी ऐसे देर और डूइंग सिग्नल्स पे करते, रेड लाइट्स सिग्नल रहते उधर करते थे। तो एक कार वाला आदमी को उन्होंने रुका है। कार वाला आदमी को रुका के जनरली उनको कैसे रहते, उनका स्टाइल कैसे रहते, गीता हाथ में देते, कार रुकाने के बाद जनरली दे नॉक द डोर, कार खोलने के बाद गीता हाथ में देते। फिर हाथ में देने के बाद वो लोग पूछते क्या है, इट्स ए गिफ्ट फॉर यू बोलते, डिवोटी बोलते हैं, इट्स आपके लिए गिफ्ट है, न्यू ईयर गिफ्ट फॉर यू। फिर डाउट लगता है, फिर इसको कुछ देना है क्या? जनरली डिवोटी बोलते एज मच एज यू कैन, मतलब आपको जितना देना है उतना दे सकते। फिर ये आदमी ने पूछा उनको, मधुसूदन को पूछा आप कितना देना चाहिए? 50,000 बोले। वो तुरंत आदमी के पास चेक बुक था, लिटरली 50,000 का लिख के दे दिया उन्होंने। फिर प्रभु जी ने पूछा, मैंने 50,000 बोला, आपने रियली कैसे दे पाया था? उन्होंने क्या बोला, आई लाइक योर कॉन्फिडेंस, आपका कॉन्फिडेंस मेरे को अच्छा लगा, इसलिए उन्होंने 50,000 लिख के दे दिया। सो एक्चुअली बुक इज रियली फन एक्चुअली। वी शुड हैव इसको एक एंथुसियास्टिक मूड में करेंगे ना, वी कैन डू वंडर्स एक्चुअली, बहुत कुछ कर सकते। वो लोग क्या करते, कभी कभी 5-5 गीता का 11 गीता, वो 5 गीता 11 गीता उनको दे देते, ऐसे दे देते, मतलब इतना दे सो मच कॉन्फिडेंस। उनका एक सीक्रेट क्या है, उनका साधना बहुत हाई है। एक विजय नवीन नीरज रुपये के एक प्रॉपर स्टेशन बुक डिस्ट्रीब्यूटर 30 ईयर से प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। वो क्या करते हैं, जितना घंटा पढ़ते उतना घंटा डिस्ट्रीब्यूशन करते। 4 घंटा पढ़ते एग्जाम्पल बात करें तो 4 घंटा डिस्ट्रीब्यूशन करते, 3 घंटा पढ़ते हैं तो 3 घंटा डिस्ट्रीब्यूशन करते। एंड इस वर्ल्ड में टॉप 10 डिस्ट्रीब्यूटर्स में एक है। अभी आप सोच सकते हैं मेरे पास इतना टाइम कैसे है? वो पॉसिबल है, जैसे हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे ऑटोमेटिकली हमको भगवान टाइम देंगे, हमारा सोने का टाइम कम होगा, या भगवान अलग अलग तरीके से हमारे बिजनेस में टाइम निकालेगा, पढ़ने का भी टाइम दे देगा और बुक डिस्ट्रीब्यूशन का भी टाइम दे देगा भगवान। तो केवल हमको जस्ट डिजायर रखना चाहिए, मेरे को भगवान के लिए प्रभुपाद के लिए कुछ चाहिए, ऐसे डिजायर मेंटेन करेंगे हम, भगवान उसको ये करेंगे। और बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए कुछ सीक्रेट नहीं, हम जिधर भी जाएंगे, आपको कार है, कार में 4-5 बुक्स रखे, प्रभुपाद का भगवद गीता रखिए, छोटा बुक्स रखिए, आपको जैसे कि भगवत को 2 व्हीलर में जाते हो छोटा बुक्स, प्रभुपाद का छोटा बुक्स रखिए, ट्रेन में जा रहे हैं छोटा बुक्स रखिए। हमारे ब्रह्मचारी सुंदर श्याम प्रभु इस 28 ईयर से ब्रह्मचारी है। अभी से जब से वो ट्रेन, जब भी ट्रेन में जाते कभी नहीं वो कुछ बुक नहीं लेके गया, बांटा नहीं। अगर बाहर भी नहीं गया, जिधर सीट पे जो कंपार्टमेंट में बैठते हैं ना, उस साइड में जो आते रहते हैं उनको कन्वर्सेशन करते हैं, उनको कम से कम एक छोटा बुक तो देते हैं। उन्होंने फॉर्मूला बनाया लाइफ के लिए, जिधर भी जाऊँगा एक बुक तो दे दूँगी। एक बुक है, कई बुक पढ़ते, कभी 10 बुक, कभी 15 बुक, छोटे छोटे बुक्स लेके आते, क्योंकि एज बढ़ गया तो 50 ईयर्स क्रूज है, छोटे छोटे बुक्स लेके आते हो। आप भी छोटा बुक्स लेके जा सकते हैं, भगवद गीता लेके जा सकते हैं, जिसको कार है भगवद गीता लेके जाइए, जिसको 2 व्हीलर है वो भी भगवद गीता लेके जा सकते हैं, कम से कम छोटा बुक्स को लेके जाइए। बट मैराथन है तो पॉसिबली भगवद गीता पढ़ें, क्योंकि दिस इज भगवद गीता बुक मैराथन। सो बुक डिस्ट्रीब्यूशन इज फन, सेम टाइम इट इज प्यूरिफाइड, मतलब हमको शुद्ध करेगा, क्योंकि एक क्या बोलते हैं, अभी हम एक्चुअली मैं पर्सनली ट्रैवलिंग संकीर्तन बस पार्टी में जा चुका हूँ,
करीबन 5-6 साल तक मैं था, अभी भी जा रहा हूँ, बट अभी टेम्परली हम स्कूल का भगवद गीता वैलिडेशन कॉलेज के लिए आया। एक्चुअली रियली भी एक्सपीरियंस एक्चुअली व्हेन वी कंटिन्यूसली डू सम ऐसा कुछ स्पिरिचुअल एक्टिविटी कुछ दिन तक अच्छा सा सेल्फलेसली हम करेंगे, हम श्योरली एक्सपीरियंस करेंगे अंदर से भगवान को शुद्धिकरण का, मतलब हृदय में जो अनर्थ है वो कम हो रहे, हम मैसेज कर सकते हैं क्योंकि हम सेल्फलेसली कुछ करें ना। हमारा पूरा अनर्थ का कारण क्या है? सेल्फिशनेस, मतलब स्वार्थता। बट जब हम सेल्फलेसली कुछ कर रहे हैं, दूसरों के लिए भलाई के लिए कर रहे हैं, ऑटोमेटिकली भगवान अंदर से हमको शुद्धिकरण करेंगे। क्योंकि अनर्थ मतलब क्या है? जो नहीं चाहिए वो हम पकड़ के रखें। वो किसके लिए पकड़ के रखें? स्वार्थता, हमारा सेल्फिशनेस के कारण हम पकड़ के रखें। स्पेशली ये जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन है, ये करना है तो हमको सेल्फलेस रहना ही पड़ेगा, तो फोर्सफुली या फोर्स कैसे भी रहना पड़ेगा। क्योंकि जब हम लोगों को मिलते हैं कभी कभी हमारा ईगो भी हट होता है। मतलब कभी कभी बोलते हैं लोग आप मतलब धर्म के नाम से गीता क्यों बांट रहे हो, अब तो फ्री में देना चाहिए, पैसे क्यों लेना आपको। अलग अलग तरीके के लोग मिलते हैं, कभी कभी आर्ग्यू करने लगते हैं, अलग अलग तरीके के लोग मिलते हैं। अभी हम महाराष्ट्र में करते थे, उधर का कुछ कम्युनिटी लोग रहते हैं, वो बहुत एंगेज रहते हैं। मतलब वो लोग गाड़ी, हम बस जिधर पार्क करते हैं तो वो लोग बोलते हैं इधर से गाड़ी निकालो। सो यू विल सी हाउ पीपल कैसे उनका एनवेस नेचर है। वे दिन उनके लिए प्रार्थना करते हैं, भगवान इनका हृदय में इन्हीं को कम करिए, जिससे कि वो आपका भक्ति से आपका भक्ति में जुड़ जाएगा, भक्तों को देश कम होगा और अच्छे लोगों को मिलेंगे। इतना अच्छे लोगों को मिलेंगे कि अभी हम ट्रैवलिंग संकीर्तन में जाते हैं, कभी कभी लोग तो घर में बुला के घर में रहने की व्यवस्था करते हैं, ग्रासरी देते हैं, तो सब बनाने के लिए ग्रासरी देते हैं, कार्यक्रम अरेंज करते हैं, इतना सारा चीज़ करते हैं। एक बार तो हम एक विलेज में गए थे, एक विलेज में गया था, जिस महाराष्ट्र का बारे में बता रहा हूँ। फिर हम एक गाँव में हम जनरली रात में 8 बजे के बाद 8 बजे तक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं शाम में। फिर 8 बजे के बाद गाँव में जो व्यवस्था भगवान ने रखी है उससे रुक जाते हैं। एक बार एक ग्राम पंचायत में रुक गए, तो ग्राम पंचायत में क्या था, आधा सामान भरा था, बहुत छोटा था, इट्स लाइक मे बी ये जो स्टेज का हाफ से भी कम है शायद, ग्राम पंचायत स्टेज का हाफ रहेगा शायद, उसमें भी सामान भरा है, चेयर्स रखा है, साउंड सिस्टम रखा है, सोफा रखा है। सो लिटरली हम 6 लोग थे, हमको सोने के लिए जगह नहीं था। फिर हम क्या किया, ग्राम पंचायत का बरामदा में उन्होंने जगह दिया, सामान हम अंदर रखा। तो मैं सोच रहा था भगवान जनरली को हमको कृष्णा अरेंजेस एवरी टाइम नाइस अकोमोडेशन। मैं सोच रहा था भगवान आज बहुत हम्बल जगह दिया है हमको आज, बट चलो भगवान का प्लान है, कोई बात नहीं, जो होगा होगा। फिर हम सब हमारा सामान निकाल दिया, सोने का मच्छरदान लिया, दूध, जनरली रात में दूध ही लेते, तो दूध ले लिया। फिर हम सोने के लिए 9 बजे सोने के लिए रेडी हो गया था। फिर अचानक एक आदमी आया, महाराज आप क्या कर रहे हैं, इतना बाहर क्यों सो रहे आप लोग, चलो हमारा घर चलो। फिर लिटरली बस सुन ही नहीं रहता, हमको खींच के लेके गया, खींच के लेके जाके उनका घर मतलब काफ़ी था, बड़ा था, 2 बड़ा हाल था। फिर 2 बड़ा हाल में दोनों में सामान था, उनका बच्चों को लेकर गए। एक हाल पूरा खाली कर दिया उन्होंने, एक हाल शिफ्ट करके दूसरा हाल शिफ्ट करके हमारे लिए रहने की व्यवस्था किया। फिर गाय का दूध मंगाया, अगले दिन ग्रोसरी मंगाया। सो एक्चुअली लोगों और उन्होंने बुक्स लिया, भागवत सेट भी ले लिया। सो लोगों के अंदर इतना अब इतना अच्छे लोगों को भी देखेंगे जब हम सेल्फलेसली कुछ करने के लिए जाएंगे, यू विल सी डिफरेंट वेराइटी ऑफ पीपल। इससे आपको एक्चुअली आपका ब्रॉड माइंडेडनेस भी बढ़ता है, मतलब दुनिया को देखने का तरीका भी बढ़ता है। मतलब हम ऐसे नहीं देखेंगे कि वर्ल्ड मतलब ऐसे रहना चाहिए, क्योंकि हर एक आदमी का एक वर्ल्ड व्यू रहता है ना, वर्ल्ड मतलब ऐसे रहना चाहिए, लोग मतलब ऐसे रहना चाहिए, वो भावना चले जाएगा। मतलब हम आपको कि भगवान के दृष्टि से, मतलब भगवान का या आचार्यों का दृष्टि से एक दया भावना से देखने का एक ऐसा भावना हमको बढ़ेगा। तो एक प्यूरिफाइंग एक्टिविटी डिस्ट्रीब्यूशन, ये भगवद गीता वितरण सभा है, प्यूरिफाइंग और एलिवेटिंग, हमारी चेतना को बहुत एलिवेट करता है, आत्मा को एलिवेट करने का एक सेवा है। तो एक्चुअली अभी टाइम भी काफ़ी हो गया, प्रभु जी विल स्पीक। हरे कृष्ण। रोज मेरे सीनियर है और बहुत एक्सपीरियंस है उनको बुक डिस्ट्रीब्यूशन का। मैं तो केवल इसी महीने में बाहर जाता हूँ बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए।
तो मैं एक दो ही इंस्टेंस बताऊंगा जो मेरे को हुआ है। क्योंकि बुक डिस्ट्रीब्यूशन एक चीज़ है, अगर आपको भक्ति में चमत्कार देखना है, क्योंकि लोग आज चमत्कार को सलाम करते हैं, जैसे चमत्कार दिखा सब चले जाते हैं। कोई भी मंदिर में अगर किसी का भी अगर if anybody wishes is getting completed, किसी का अगर कुछ आके मांगा भगवान से पूरा हो गया तो फिर लाइन लग जाता है। फिर सर आपने देखा होगा ये धागा बांधते हैं लोग तो धागा क्यों बांधने लगते हैं लोग, और फिर अपने अपना कुछ कुछ तो मन्नत पूरा करना है क्यों और एक जगह तो लोग कुछ लोग बोलते हैं ये जागृत मूर्ति है, जागृत। अरे क्या बाकी मूर्ति जागृत नहीं है क्या? क्यों जागृत बोलते हैं? उधर जाके जो मांगते हो पूरा हो जाता है तो जागृत है, ऐसा नहीं। तो ऐसा इसलिए लोग चमत्कार को सलाम है आज की दुनिया में ऐसा ही है। अगर हमें भक्ति में चमत्कार देखना है कि कैसे भगवान चमत्कार करते हैं हमारे साथ, तो आप बुक डिस्ट्रीब्यूशन करिए, चमत्कार ही चमत्कार देखेंगे। मैं आपको एक प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा बोल सकते थे बट आई नो डिडंट स्पोक मच। एक बताता हूँ मैं, एक बार हम गुजरात गए थे इसी कॉन्टेस्ट के लिए जो हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो गुजरात गए थे और गुजरात में वो एक रिमोट एरिया था, अहमदाबाद से 100 किलोमीटर दूर। सो वहाँ पे हम थे, वहाँ पे ज़्यादा भक्त लोग नहीं थे, एक ही भक्त थे, वन ही वॉज वेरी सिंपल डिवोटी। तो ना उनके पास ना इट वॉज वेरी सिंपल, मतलब जस्ट टू कहीं रह सकते हैं ऐसा था। तो ना हमारे पास टू व्हीलर था, हम तो पुणे से गए थे। अभी शहर में घूमना है तो मिनिमम टू व्हीलर चाहिए, बुक बांटना है, स्कूल में जाना है। तो हमारे पास कुछ नहीं था, हम 2 फ्रेंड थे, मतलब मैं और एक और मेरे फ्रेंड थे। हम दोनों गए और सुबह हमने शायद 8 बजे कुछ खाया होगा वहाँ पे अपने से बना के, हमने अपने जहाँ पर रह रहे थे। और शाम के 5 बज गए थे, जो हमने 8 बजे बनाया था वो हमने कुछ पैक किया था, वो था हमारे साथ। तो शाम के 5 बज गए थे, हमें लगा अभी तो बहुत भूख लगा है, प्रसाद ले लेते हैं कहीं यहीं मंदिर में और फिर वापस जाएंगे। ना टू व्हीलर था, 4 व्हीलर तो छोड़ ही दीजिए, बस 2 पहिया था, मतलब वो पैर और हम मतलब हेल्प लेके जा रहे थे, क्योंकि ना ऑटो का उतना नहीं था। इट वॉज नॉट वेरी नॉट अ टाउन ऑल्सो। तो हम एक वहाँ पे वल्लभाचार्य का मंदिर होता है, वल्लभ संप्रदाय का, तो वो बहुत सुंदर छोटे छोटे मंदिर होते हैं। वहाँ पे हम गए, वहाँ पे हमने पूछा हम बैठ के यहाँ प्रसाद दे सकते हैं क्या? उसने अलाउ कर दिया, हमने दर्शन दिया और फिर हम बाहर निकले तो एक आदमी आया वहाँ पे। एक आदमी आया, ना जान ना पहचान, कभी हमने ना उसको देखा है ना उसने हमें देखा है, ना वो किसी भक्त से कनेक्टेड है। वो आके सीधे पूछा आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? बोले हम यहाँ पे बताया हमने जो स्कूल में करते। तो आप कैसे जाने वाले हैं अभी अपने जगह, आप कहाँ पे रह रहे हैं? हमने बोला वहाँ, वो यहाँ से 6-7 किलोमीटर दूर वहाँ पे रह रहे हैं। तो आप कैसे जाएंगे? बोले हम जाके देखते हैं, रोड पे अगर कुछ होगा ऑटो वगैरह तो जाएंगे, पता नहीं। तो रुक जाओ, 2 मिनट रुकना यहीं पे, जाना मत कहीं। ठीक है। तो गया, दूसरे लेन में गया, पैदल गया, वापस आया 2 व्हीलर पे और आया और खड़ा हो गया और 2 व्हीलर से उतर गया और बोला ये लो 2 व्हीलर को चालू। बोले अरे मतलब मेरे को तो शक हो गया, मेरे को लगा कहीं चोरी का, इसने चोरी करके 2 व्हीलर नहीं लाया ना और हमें बोल रहा है वहां तक पहुंचा दो, बाद में आके ले लेगा तो उससे काम हो जाएगा। तो मुझे तो शक हो गया, सर तुम्हारे पेपर है क्या इसका? बोले हाँ पेपर भी है मेरे पास, पेपर जो उसने पॉकेट से पेपर भी निकाला, ये लो पेपर। और लिटरली 1 महीने तक, 1 महीने ना जान ना पहचान, किसी भक्त से कनेक्टेड नहीं, उसने हमें 1 महीने तक वो एक्टिवा जो था उसका दे दिया। हम वापस गए मंदिर में, थैंक यू क्योंकि लिटरली इट वाज वेरी टफ फॉर अस, एंड दैट वाज द फर्स्ट वेहिकल दैट वी गॉट ओवर देयर एंड देन वी स्टार्टेड डूइंग डिस्ट्रीब्यूशन। So there was one which I really felt it was very amazing. मतलब भगवान, जब हम भगवान के लिए कुछ जीत और मेहनत करते हैं ना, तो भगवान भी कुछ को रिटर्न देते हैं, और वो जो रिटर्न देते हैं ना उसमें बहुत कुछ रहता है। उसमें सबसे बड़ा क्या होता है ना, भक्ति में श्रद्धा बढ़ जाता है।
भक्ति में श्रद्धा बढ़ने का एक बहुत ही बड़ा वो एक ये भी है, क्योंकि ऐसा ही है, थोड़ा थोड़ा तो ऐसा होता है, तो फिर हम और भी लगता है कि और भी करना चाहिए भगवान के लिए, और भी हम भगवान का किताब बांटेंगे, प्रभुपाद जी किताब बांटेंगे तो बहुत अच्छा होगा। एक बार हम निज़ामाबाद में थे, निज़ामाबाद में हैदराबाद में ना तेलंगाना में थे हम, और दैट इज मुस्लिम डोमिनेटिंग प्लेस निज़ामाबाद, बाद से समझेंगे निज़ामाबाद। तो वहाँ पे तो रहने का भी जगह नहीं था। हम जहाँ पे एक सिटी से, निज़ामाबाद से 50 किलोमीटर दूर एक सिटी से, हम एक भक्त का कुछ तो रिलेटिव का घर था, वहाँ पे रह रहे थे। वहाँ पे हमने बुक डिस्ट्रीब्यूशन किया 7 दिन, फिर वहाँ से हम सोचे अभी चलो निज़ामाबाद जाएंगे, वहाँ पे करना है बुक डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमारे पास एक चीज़ था, 4 व्हीलर था, और हमारा यही कॉन्फिडेंस था कि निज़ामाबाद में जो MLA है वो फेवरेबल है, उनसे जाके मिलेंगे, शी इज़ अ लेडी, उनसे जाके मिलेंगे और फिर देखते क्या होगा। हम 3 बंद थे, हम वहाँ से निज़ामाबाद आए, MLA के घर के बाहर आए, MLA दिल्ली चला गया था, दिल्ली चली गई थी वो, तो MLA से मिल नहीं पाया। अभी प्रॉब्लम क्या था, हम सब वाइंड अप करके आए थे उस जगह से, और उनको बोल के आए थे कि अभी हम नहीं आएंगे, अभी थैंक यू मतलब फॉर गिविंग अस हेल्प एंड ऑल। अभी हम सोच रहे थे अब क्या, अभी कुछ तो जगह ढूंढना ही निज़ामाबाद में हमने शाम के 3 बजे थे, हमारे कुछ भी नहीं था कि क्या रखने वाला, कहाँ रहने वाले हैं। ऐसे ढूंढते हम फिर मंदिर तो जा रहे थे कि मंदिर में कहीं रह सकते हैं, होता है ना मंदिर में कुछ कहीं, अच्छा मंदिर में कोई 2 रूम भी होता है, पे कर देंगे, रह लेंगे। एक भी मंदिर वाला लोग नहीं किया, नहीं पता क्यों। रात के 9 बज गए, हमें अभी प्लान था कि अभी सोना तो है गाड़ी में अभी और कुछ तरीका नहीं है, क्योंकि कोई हेल्प भी नहीं कर रहा था। फाइनली एक डिवोटी का कॉल आता है, नहीं पता कहाँ से उसे हमें नंबर मिला। फाइनली एक डिवोटी का कॉल आता है, बोलता है आप किधर हैं? बोला हम निज़ामाबाद में है, मेरा घर यहीं पे है। तो उसने हमें बताया आप निज़ामाबाद में किधर है? तो एक हमने बताया हम किसी मंदिर के बाहर थे, अपना गाड़ी लगाया था कि गाड़ी में ही सोना, तो कम से मंदिर के बाहर ही सोएंगे, थोड़ा अच्छा रहेगा, कहीं और समय तो पता नहीं कैसे लोग रहेंगे। तो वहाँ वो मंदिर से उनका घर जो था केवल 500 मीटर दूर था। हम गए, एंड लिटरली सच अ गुड डिवोटी he was working in Saudi somewhere. That day only he had come to Nizamabad, to his place, and then it was such a good warm welcome. हमें पूरा कहानी बताया, नहीं पता। मैंने पूछा प्रभु जी आपको नंबर कहाँ से मिला हमारा? तो उन्होंने बताया एक डिवोटी ने मेरे को बताया कि शायद आपके शहर में निज़ामाबाद में कुछ दिन में ये भक्त लोग जाने वाले हैं। ये मेरे को बताया था 4 दिन पहले। तो मैं जब आज यहाँ पे पहुँचा निज़ामाबाद में, तो सोचा आपको ट्राई किया तो आप मिल गए। थैंक यू, आपने ट्राई किया थे, तो हमें तो आपका नंबर था नहीं कि हम ट्राई भी करते। तो वो भक्त बस अभी के अभी घर में 1 घंटे पहले ही आया था। जनरली कोई 1 घंटे में आने के बाद अभी सऊदी से बाहर से फॉरेन कंट्री से आना, हैदराबाद वो लैंड किया होगा, हैदराबाद से निज़ामाबाद आया होगा, इतना ट्रैवल करके आया वो, और तुरंत 1 घंटे में कोई कैसे कॉल करेगा? बट समहाउ कृष्णा इंस्पायर्ड हिम टू कॉल अस and would go and stay at his home. Literally, there are many such things which keeps on happening. I just say one thing, which जहाँ पे जो कि His Holiness गुरु प्रसाद स्वामी महाराज पिछले साल आए थे हमारे मंदिर में, वो बता रहे थे एक चीज बुक डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। उन्होंने बताया प्रभुपाद एक्चुअली लिखते हैं, one should distribute love of Godhead. Lord Chaitanya has said, चैतन्य महाप्रभु ने बोला है हमें कृष्ण भाव, कृष्ण प्रेम लोगों को बांटना चाहिए। तो महाराज ने पूछा कैसे कृष्ण प्रेम कैसे बांट सकते हैं आप भी? कृष्ण प्रेम थोड़ी कोई वस्तु है जो कि आप बांट सकते हैं। तो सबसे पूछा, हम कोई आंसर दे पाए। तो महाराज ने बोला कृष्ण प्रेम, प्रभुपाद जी ने जो किताब लिखा है वो प्रभुपाद जी का प्रेम है कृष्ण पे, वही कृष्ण प्रेम है
जब आप आज जाकर किसी को देते हैं, किसी के हाथ में थमाते हैं, what you are giving is love of God. We might not have, हमारे पास भले ही कृष्ण प्रेम नहीं हो हमारे हृदय में, लेकिन हम जब प्रभुपाद जी को किताब हाथ में लेके जाते हैं, दूसरे को देते हैं, तो हम सेल्स नहीं करते. दिस इज नॉट अ सेलिंग बिजनेस, दिस इज डिस्ट्रीब्यूशन. प्रभुपाद जी ने एक बार बोला, हम किताब बेचते नहीं, हम कोई दूसरे सेल्स मैनेजर नहीं है, सेल्समैन नहीं है, हम बुक वितरण करते हैं, भगवान का कृपा बांटते हैं. तो हमें इस ये याद रखना चाहिए, जब हम बुक हाथ में लेके जाते हैं लोगों को दिखाने, तो हम लव ऑफ गॉड हेड, कृष्ण भावनामृत प्रेम अपने हाथ में ले रहे हैं और उसके हाथ में दे रहे हैं. वो लेता है, हमसे इंप्रेस होके, हमारे अच्छे डीलिंग से उससे, तो आप जानिए आप उसको कृष्ण प्रेम दे पाए हैं, क्योंकि वो पढ़ेगा और उसे कृष्ण प्रेम मिलेगा फॉर श्योर. क्योंकि और नहीं भी पढ़ा, वो नहीं पढ़ा, प्रभुपाद जी बोलते थे मेरा किताब टाइम बॉम्ब है. टाइम बॉम्ब मतलब रखो, फटेगा ही फटेगा. जब फटेगा कोई ना कोई तो भक्त बनेगा, श्योर है. तो इसलिए हम ये बुक डिस्ट्रीब्यूशन में आप भाग लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए. आप बहुत उत्साह आएगा भक्ति जीवन में. हरे कृष्ण. सो हम बहुत कृतज्ञ हैं सनातन प्रभु और प्रहलाद प्रभु. उनके पास बहुत सारे कहानियाँ हैं, दे हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंसेस टू शेयर. पर साथ ही है कि हम सबको प्रयास करना है, हमारे क्षमता से जितना हो सके वी कैन ट्राई टू डिस्ट्रीब्यूट. ये जो इस्कॉन संस्था है अभी जो पूरे दुनिया में फैला है, उसका कारण है बुक्स. श्रील प्रभुपाद अमेरिका जाने से पहले राधा दामोदर मंदिर में श्रीमद् भागवतम का फर्स्ट कैंटो लिख के प्रभुपाद उसका ऑलमोस्ट 200 सेट्स लेके अमेरिका जाते थे, गए थे श्रील प्रभुपाद. और वो भागवतम के आधार पे, वो बुक्स के आधार पे इस्कॉन पूरे दुनिया में फैला है. जब श्रील प्रभुपाद पहले बार रशिया गए थे, प्रभुपाद के एक सर्वंट थे श्याम सुंदर दूर, तो उन्होंने अनजाने में उनके सूटकेस में उन्होंने भगवद गीता रख दिया. एक्चुअली रशियन कंट्रीज उस समय कम्युनिस्ट कंट्रीज थे, भगवद गीता बाइबल अलाउड वहाँ पे कम्प्लीटली बैन था, कोई पकड़ा गया तो सीधा जेल में. पर श्याम सुंदर दूर की जो वाइफ है मालती माता जी ने अनजाने में डाल दिया, और वो जो भगवद गीता है अभी पूरे रशिया में क्रांति लाया है. वन भगवद गीता, और रशिया में इतने सारे मंदिर हैं, इतना सारा प्रचार कार्य हो रहा है. सो सही प्रीचिंग इज एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूटिंग बुक्स. हमारे सावरटेन में, नॉट वेरी फार, सावरटेन में एक लड़की है, शी स्टार्टेड चैंटिंग 16 राउंड्स ऑन हर ओन. प्रभुपाद तो भगवद गीता पढ़ के उसने ऑटोमेटिकली 16 राउंड शुरू कर दिया था, भक्तों से मिलने से पहले भी. सो देयर आर मेनी एग्जांपल्स लाइक दिस. प्रभुपाद की पुस्तक में सबसे इम्पॉर्टेंट है, अगर हम लोगों को देंगे, जैसे प्रभु बता रहे थे, आज नहीं तो कल लोगों का कल्याण डेफिनेटली होगा. टुडे और टुमारो दे विल बी डेफिनेटली बेनिफिटेड. और ऐसे बहुत सारी कहानियाँ हैं, लॉट ऑफ स्टोरीज वेयर वी कैन गेट इंस्पिरेशन फ्रॉम. तो ये महीना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट महीना है, साल भर हमको करना चाहिए. एटलीस्ट दिस 1 month वी शुड ट्राई आवर बेस्ट टू डू. और मेरी जिंदगी में भी मैं इनकी तरह आई एम नॉट अ रेगुलर बुक डिस्ट्रीब्यूटर, पर जितना भी मैंने किया है मेरे जिंदगी के द बेस्ट एक्सपीरियंसेस ऑफ माई लाइफ इज व्हेन आई हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटिंग बुक्स. सनातन प्रभु और प्रहलाद को गोवा के अलग अलग स्कूल्स में जाके ये गीता कंपटीशन कर रहे हैं. व्हेन वी डिड दिस इज लाइक ऑलमोस्ट लाइक 9-10 years ago. पर अभी भी फॉर माई एंटायर लाइफ दैट विल बी माई हाईलाइट ऑफ माई लाइफ. स्कूल्स में जाके भगवद गीता बांटना, बच्चों को इंस्पायर करना, असेंबलीज में अनाउंसमेंट्स करना, क्लास टू क्लास जाके बताना, इट्स लाइक अ लाइफ टाइम ऑफ एक्सपीरियंस. मुझे अभी भी याद है जब हमने हमने 2 कंसेक्यूटिव साल किया था एंड वी डिस्ट्रीब्यूटेड लाइक thousands ऑफ भगवद गीता. एक साल हमने 3000 गीता बांटा, दूसरे साल हमने ऑलमोस्ट 6,000-7,000 गीता किया था हमने. मुझे अभी भी याद है जब 6 महीने का हमने बहुत संघर्ष किया. हमने उस समय गोवा के अलग 50 सेंटर्स बनाए थे, एग्जामिनेशन सेंटर्स. गीता बांट दिया, लोगों को क्वेश्चन बुक दे दिया, क्वेश्चन बैंक, और एक दिन एग्जाम आंसर करना था. तो जब हमने एग्जाम अनाउंस किया था, एग्जाम डेट, तो हमने लोगों बच्चों को टाइम दिया था 8 बजे एग्जाम होगा.
6 बजे बच्चे पहुंच गए स्कूल में, 6 o'clock, और सब बच्चों के हाथ में भगवद गीता, दे आर रीडिंग भगवद गीता. जस्ट सीइंग दैट वाज लाइक अ हाईलाइट ऑफ माय लाइफ. वो देख के मुझे लगा हमारा 6 महीने का जो भी परिश्रम है इट्स वर्थ इट. तो मैं क्यों बता रहा हूँ, जब हम दूसरों को गीता देते हैं, उसका जो आनंद है ना, द ब्लिस ऑफ गिविंग समवन भगवद गीता, वो स्वर्ग जितने भी हैं, ऑल दैट हैप्पीनेस इज इनसिग्निफिकेंट. द जॉय ऑफ गिविंग अ बुक टू समवन, तो सब भक्तों को ये जॉय एक्सपीरियंस करना है. दूसरों को ये गीता देने का जो आनंद है वो कहीं श्रेष्ठ है. तो हम बहुत साल बाद सनक सनातन टू और प्रहलाद टू बिकॉज ऑफ द पूना टेम्पल हम फिर से गोवा के बहुत सारे स्कूल्स में गीता कंपटीशन कर रहे हैं. पर बहुत सारे ऐसे स्कूल्स भी हैं जहाँ पे बच्चे इंटरेस्टेड हैं भाग लेने के लिए, बट दे हैव मनी प्रॉब्लम. पैसा उनके लिए दिक्कत है, क्योंकि ये कंपटीशन में हमने 200 रुपीज़ एंट्री फी रखा है, जहाँ पे भगवद गीता, क्वेश्चनर इत्यादि मिलेगा. सो वी वांट टू सपोर्ट सच चिल्ड्रन. ऐसे बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल्स हैं जहाँ पे बच्चे इंटरेस्टेड हैं बट दे डोंट हैव द काइंड ऑफ मनी. तो आज जैसे हमने लास्ट ईयर भी किया था, वी वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू ऑल, अगर आप सब लोग इफ यू कैन कंट्रीब्यूट समथिंग फॉर गीता दान, 5 गीतास, 10 गीतास, 50 गीतास, व्हाटएवर यू कैन कंट्रीब्यूट. हम बहुत सारे भगवद गीतास लेके आए हैं. सो इफ यू वांट, आप लोग वो गीतास लेके साल भर आप लोगों को दे सकते हैं, या दोज गीतास वी कैन पाइप इन टू द स्कूल्स के बच्चों को हम वो गीता बांट सकते हैं. सो दैट्स द होल आइडिया. वी आर स्टार्टिंग ऑन अ वेरी इंपॉर्टेंट डे, राधानाथ महाराज 75th व्यास पूजा. सो हम एक्सपेक्ट करते हैं, वी हैव ग्रेट होप एंड डिजायर दैट ऑल ऑफ यू ऑल विल टेक as many गीतास as possible. 10 हो, 15 हो, 50 हो, how many ever गीतास you want, you all can take it or we can distribute it on your behalf. तो हम इतना प्रयास कर रहे हैं. all the Pune brahmacharis they are working very hard in the schools. कहीं पे रिस्पॉन्स मिलता है, कहीं पे पैसे की वजह से बच्चे पीछे हट जाते हैं. सो इफ यू ऑल कैन हेल्प अस इंच दैट गैप, इट इज वेरी गुड फॉर अस. अगर हो सकता है तो देन वी कैन हैव लाइक अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ स्कोर. और हमारे अभी इस्कॉन में हमने जैसे मैं बताया था 10 साल पहले हमने ये गीता कॉम्पिटिशन किया था. उसमें से बहुत सारे बच्चे अभी दे आर यंगस्टर्स नाउ एंड दे हैव ऑल बिकम डिवोटीज. हमारे प्रोग्राम में प्रतीश आता है फ्रॉम पेरने, ही नाउ इज अ 16 राउंडर. जब वो स्कूल डेज में था, हमने गीता कॉम्पिटिशन में भाग लिया था. मापसा में एक लड़की है, शी इज अ 16 राउंडर, दीक्षित बनते हैं. सो व्हेन शी वाज इन द स्कूल डेज शी पार्टिसिपेटेड इन द गीता कॉम्पिटिशन. तो ये गीता कॉम्पिटिशन बहुत पावरफुल है. इसमें भक्ति बनता है, इट टेक सम टाइम बट डेफिनेटली द इफेक्ट इज देयर. सो हम इनकी तरह स्कूल्स में जाके इतना मेहनत नहीं कर पा रहे, बट वॉट एवर वी कैन सिट एंड वी कैन एक्चुअली हेल्प देम एंड सपोर्ट देम, इट बी वेरी नाइस. तो मैं पंजाब के भक्तों को बता रहा था, पुणे के ब्रह्मचारी, पुणे के भक्त आके गोवा के स्कूल्स में कर रहे हैं हमारे लिए. एक्चुअली हम सबको जाके स्कूल्स में जाके प्रिंसिपल से मिलके असेंबली वो सब हमको करना चाहिए था. गोवा वी आर सिटिंग इन गोवा, but they are selflessly come here and doing this service. हमारा ड्यूटी बनता है that we support them and we help them achieve a very good score, ताकि वो रेगुलरली गोवा आते रहे. ठीक है. सो ऑल ऑफ यू ऑल, आप सब लोग कुछ ना कुछ भगवद गीता लेके ऑल ऑफ यू विल टेक. यस नो लेंगे कि नहीं लेंगे? लेना है, सबको लेना है, कुछ ना कुछ लेना है. राइट, वॉट एवर योर कैपेसिटी, 4, 5, 10, 100 वॉट एवर आप लोग लेना. वैशाखिका प्रभु जो प्रभुपाद के बहुत सीनियर डिसाइपल हैं, 40 साल से पुस्तक वितरण कर रहे हैं. तो वैशाखिका प्रभु बताते हैं पुस्तक वितरण का एक रूल है. रूल क्या बताए? रूल है कि यू कांट डिस्ट्रीब्यूट अ बुक दैट यू डोंट हैव. अगर आपको पुस्तक बांटना है, पहले पुस्तक होना चाहिए. बिना होके पुस्तक आप बांट ही नहीं सकते. सो यू कैन सपोर्ट दिस गीता कॉज इन दिस चिल्ड्रन डिस्ट्रीब्यूशन. और साथ ही साथ आप सब लोग घर में पुस्तक रखिए, गीता भागवत घर में रखिए, और डेफिनेटली भगवान सामने से लोगों को भेजेंगे एंड देन यू गो टू डिस्ट्रीब्यूट इट. सो प्लीज डू इट एंथुसियास्टिकली. प्रभु जी दिल्ली के भक्तों के बारे में बता रहे थे. 2 साल पहले दिल्ली का बस पार्टी आया था यहाँ पे, मैं उनके साथ पुस्तक वितरण करने के लिए गया. उनका जो एनर्जी लेवल से एंथुसियाज्म आप बीट नहीं कर सकते. वो बराबर अपना बस जो है स्पीड ब्रेकर के पास पार्क कर देते हैं. जहाँ पे गाड़ी स्लो होता है ना, वो लोग विंडो में जाके वो 2 सेकेंड में दे डिस्ट्रीब्यूट बुक्स. सो दैट्स अ डिफरेंट गेम ऑल टुगेदर. शायद वो दिल्ली के लोग कर सकते हैं, ओनली द दिल्ली पीपल कैन डू इट, बट वी हैव टू डेवलप एंथुसियाज्म.
भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोलते थे प्राण आचे आज ये तू प्रचार। अगर आपके पास प्राण है, आप जिंदा हो तो प्रचार करोगे, मुर्दा व्यक्ति प्रचार नहीं करेगा। सो वी हैव टू डेवलप दैट लाइफ। श्रील प्रभुपाद 70 साल की उम्र में प्रभुपाद ने इतना पुस्तक वितरण किया। प्रभुपाद जब अमेरिका गए थे, प्रभुपाद स्वयं पुस्तक वितरण करते थे, क्योंकि प्रभुपाद अकेले थे, वन मैन शो। अभी तो हमारे पास टीम है, प्रभुपाद वन मैन शो। प्रभुपाद ये 200 सेट्स भागवतम लेके गए, शॉप्स पे रखते थे प्रभुपाद, तो बोलते थे दिख गया तो मुझे पैसा देना, और प्रभुपाद रेगुलरली फॉलो अप करते थे। जब प्रभुपाद अपने अंतिम दिनों में थे, लोकनाथ स्वामी महाराज अपना पद यात्रा लेके श्रील प्रभुपाद के पास गए थे, और लोकनाथ स्वामी महाराज का प्रभुपाद को बोले मैं ये रूट से आया हूँ, ये गांव, ये सिटी होके आया हूँ। प्रभुपाद तुरंत उनको पूछते हैं ये गांव में आप इससे मिले क्या, ये सिटी में आप इससे मिले क्या, अब ये नगर से गुजरे क्या। तो लोकनाथ महाराज बोलते आपको इतना कैसे पता। प्रभुपाद बोले ये सब रास्तों में मैं भटका हूँ, आई हैव रोम्ड इन ऑल द स्ट्रीट्स। तो प्रभुपाद को इसका हमें सफलता ऐसा ही नहीं मिला है, प्रभुपाद ने लिटरली बीन ऑन द स्ट्रीट, रास्ते में उतर के प्रभुपाद ने प्रचार किया है। राइट, सो इट इज आवर वेरी सीक्रेट ड्यूटी, हमारा बहुत इंपॉर्टेंट कर्तव्य है कि हम प्रभुपाद की पुस्तक आंदोलन के मिशन में सपोर्ट करें। राइट, जहाँ पे जो सेंटर्स में अच्छे से पुस्तक वितरण होता है, श्रील प्रभुपाद का बहुत कृपा आता है, और श्रील प्रभुपाद और भगवान कृष्ण की कृपा से वो सेंटर बढ़ता है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी पुट आवर बेस्ट इन दिस 1 month। सो माय सिंसियर डिजायर, मेरा प्रार्थना है कि आप सब लोग कोशिश कीजिए। सो वी हैव, हमारी गाड़ी में हम 400-500 भगवद गीता लेके आए हैं, और हमारी इच्छा है कि हमको वापस लेके नहीं जाना, हम हमारे गाड़ी से इनके गाड़ी में ट्रांसफर करेंगे। The whole books will go to the school distribution, right? So we want all of you to support. हम तो we don't have anything, we can just express our desire. Now it is up to all of you. So I hope all of you will do it. So thank you very much. Let us thank Sanat Sanatan Prabhu and Prahlad Pran Prabhu by loudly chanting Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. So would any of you like to come up ahead and take your commitments? I think that will inspire the crowd to, I mean all the devotees to actually do that figure. Last time हम आए थे यहाँ पे, आप लोगों को याद है? Last year we did this. Do you remember? तो लास्ट टाइम आई थिंक वी डिड इन दिस वन प्रोग्राम हम 500-600 गीता करके गए थे। तो हम वो आशा लेके आए हैं कि फॉरवर्ड प्रोग्राम हमको लेट डाउन नहीं करेगा, तो इसलिए मैं दोनों डिवोटीज को भी रिक्वेस्ट किया आप आइए, आप साक्षी बनिए प्रोग्राम का। सो वी डोंट वांट टू पुट प्रेशर, बट वी हैव टू पुट अ लिटिल प्रेशर। प्रभुपाद बोलते हैं कि इस्कॉन इज अ मूवमेंट वेयर वी हैव टू कीप इंस्पायरिंग ईच अदर। थोड़ा थोड़ा प्रेशर डालना है। श्रील प्रभुपाद की गुरु ने प्रभुपाद को थोड़ा प्रेशर दिया, प्रभुपाद ने दूसरों को प्रेशर दिया। सो इट्स अ नीड आल्सो दैट वी पुश अ लिटिल मोर। राधानाथ स्वामी महाराज, मैं आज राधानाथ महाराज का जन्मदिन है। महाराज बताते हैं, आई वाज हियरिंग वन ऑफरिंग, तो महाराज जी का एक स्टेटमेंट है खासकर गृहस्थों के लिए, फॉर गृहस्थस। महाराज सेज गिव टिल इट पिंचेस। गृहस्थों का ड्यूटी है दान देना। कितना दान देना है? चुभना चाहिए थोड़ा, मतलब लिटिल आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, राइट? दैट्स व्हाट यू शुड डू। तो अगर आप लोग सोच रहे हैं कितना देना है, तो जितना आप सोच रहे हैं उससे थोड़ा ज़्यादा ही दे देना, राइट? एंड कृष्णा विल डेफिनेटली टेक केयर। सो विक्रम, कैन वी गेट आवर गीता बुक्स? तपन, गीता बॉक्सेस लेके आना। So, any devotees would like to make some commitment? Yes, Sunita Mataji? 20. So let us thank Sunita Mataji for her 20 books. Which language, Sunita Mataji? 10 in Hindi, 10 in Hindi, 10 in English. So, Vikram कहाँ है? Where is Vikram? Can someone? Can you write down? Can you come ahead? So आप प्रेशर भी नहीं डाल रहे हैं, थोड़ा प्रेशर भी डाल रहे हैं। It's like अचिंत्य भेद भेद simultaneous मंत्र। ठीक है, thank you Sunita Mataji for that, for your गीता दान सेवा। Any other devotees would like to?
make your 20 Bhagavad Gita. 20 Bhagavad. It is very simple. No? You are writing now.